ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी ओम के उच्चारण से मुरली की शुरुआत करते हैं भगवान के आह्वान से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी पिता द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। तो भगवान हमें रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। ये वो ड्रिल है, देखो दुनिया में भी जब शरीर में कोई कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करने, ड्रिल करने, तो हम करते हैं। उसी तरह से बाबा हमें आत्मा के ड्रिल सिखाते हैं, मन के ड्रिल, जिससे हम अभी अभी यहाँ अभी अभी तीनों लोक की सैर कर लेते हैं और उसी से मन फ्रेश हो जाता है। जैसे कितना भी पैदल चलो तो सारे अंग अंग आपके सही काम करने लगते हैं ना, उसी तरह से मन को परम धाम की ओर पैदल घुमाओ। तो बस ताजी ताजी हवा ले लिए, सारी नेगेटिविटी को बाहर हटा दिए, बाबा को अर्पण कर दिए और उनकी पॉजिटिविटी से खुद को भर लिए। एकदम फ्रेश ऑक्सीजन लेकर हम विचार रूप में वापस आते हैं। तो यह ड्रिल बाबा कह रहे हैं कि तुम सीखो, जिससे ही तुम मुक्ति धाम शांति धाम में आ जाओगे। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम में, और शांति धाम अर्थात सुख धाम। मुक्ति धाम शांति धाम सुख धाम में चले आओगे। प्रश्न, पिता बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो जाओ। अपने को आत्मा समझ पिता की याद में रह, बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, मतलब बिल्कुल ढिलाई नहीं चलेगी। बाबा बार बार कहते हैं ना कि पुरानी दुनिया को कि जाने से पहले नई दुनिया के लिए तैयारी कर लो, अपना पुरुषार्थ पूरा कर लो, इसमें स्ट्रिक्ट रहो, अपने आप से कभी कोई ढिलाई मत करो। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, तो इसी तरह से यहाँ नापास हो गए तो कहेंगे हमारा ये जन्म मुफ्त में चला गया। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट हो गया, बिल्कुल नहीं। हम एकदम अग्रणी रहे, आगे आगे चले, खुद भी पढ़े औरों को भी बढ़ाएं। इस बात में स्ट्रिक्ट रहना है, अपने पुरुषार्थ में उसकी लगन को कम मत करना है ना। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। समझ लो कि हमारे पीटी टीचर है बाबा। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखाते हैं, ऐसे बाबा भी हमें सिखाते हैं। तो क्या कहते हैं? मन मना भव। हाँ, उसके लिए अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। जैसे हर एक अपने के ऊपर मेहर करते हैं ना, अपनी देखभाल करते हैं ना, कपड़े लत्ते, साफ सफाई, भोजन, सबकी बहुत हम परवाह करते हैं, मतलब चाहते हैं कि एकदम एक्यूरेट रहे, नंबर 1 रहे। तो यहाँ बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सब एकदम नंबर 1 रहे। हाँ, और कहते भी है ना, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियाँ ऊपर उठाने से या ऊंची एड़ी के पहनने से किरदार ऊंचे नहीं होंगे, हुनर को ऊंचा उठाना है। और उसी की तो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो सबको करना है ना अपना अपना कद ऊंचा। तो बाबा कह रहे कि तुम हो नायाब टीचर, मैं सुप्रीम टीचर हूँ, तुम भी नायाब टीचर हो, क्योंकि तुम भी तो मेरे बच्चे मुझसे पढ़कर सीख रहे हो ना, तो औरों को सिखाना भी है। हाँ, फिर आगे बोले बाबा, तुमने कैसे 84 का चक्र लगाए, नीचे उतरे हो, ये सब तुम्हें अभी पता है। हाँ, अब फिर तुम्हें वापस घर जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को व स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि रूहानी बच्चों अब वापस घर जाना है। सच बात है, कोई साधु सन्यासी कितने भी संस्था आदि हैं, उसमें कोई भी गुरु आदि ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। कोई कह सकता है क्या? हाँ, किसी की आयु का पता है? अभी अभी हम गुरु से प्रवचन सुन कर आए और रात में पता चला कि गुरुजी तो चल दिए।
तब फिर अब हम किसके पास जाएंगे प्रवचन सुनने? हाँ, उन्होंने तो कहा था कि हम साथ लेके जाएंगे, सदगति कराएंगे, और वो तो अकेले ही चलती है। कोई नहीं कहते ना ऐसा, तो सिर्फ परमात्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा का कल्याण सिर्फ वही करते हैं, वही सिखाते हैं हमें कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें अपना और सभी का कल्याण करना है, सबको रास्ता दिखाना है। तो तुम यहाँ पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। स्थूल सर्विस शरीर की सर्विस, हाँ, शरीर से भी तुम सेवा कर रहे जो दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म सर्विस मन की सेवा, मनसा सेवा, सब यहाँ सिखाया जाता है। बाबा हमें एक एक बात खुद बैठ कर सिखा रहे हैं। हाँ, फिर आगे बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि में हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, यह है ही ऊंच से ऊंच पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था ना, वही समझाते रहता हूँ। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकेंड बाय सेकेंड। जो बीता सो फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया तो वह रिपीट हो गया। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, तो अभी बाकी थोड़े दिन है, बाबा कह रहे हैं। इसीलिए जब आग लगेगी ना आगे, तो तब सब जागेंगे, तो फिर टू लेट हो जाएगा। इसीलिए पहले ही से तैयारी कर लो। तो ये मत कहना कि हमारा तो जन्म ही मुफ्त में चला गया, है ना बड़ी बात। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। मैं पतित पावन हूँ, सबका पिता मैं हूँ, बाकी कृष्ण आदि तो सबके पिता नहीं है। हाँ? तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को यह राज बता सकते हो। बाबा कह रहे कि भक्त आत्माओं को यह राज बताओ कि श्री कृष्ण, श्री राम जी आदि सभी आत्माओं के पिता थोड़े न है। हाँ, उसे तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, लेकिन एक सिर्फ परमात्मा है जो निराकार है, वही सभी आत्माओं के पिता है। आगे बोल रहे बाबा, बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी आदि की याद आती है। बाबा कह रहे कि जैसे तुम परिवार में आते हो ना, तो कैसे कैसे संबंधी बढ़ते जाते हो, तुम याद में फंसते जाते हो। हाँ, तो इसीलिए बाबा कह रहे कि पहले पहल जब तुम ज्ञान में आते हो, तो शुरू में नए नए में बहुत जोश रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी क्या कहते हैं वैल्यू, मतलब सीमित हो जाती है, लगता है कि नहीं यही जीवन है, और फिर धीरे धीरे एकदम आलस अलबेलेपन में खोने लगते हैं। हाँ, तो उसके लिए कोई चाहिए जो हमें ताकत देता रहे, हमारे में जोश भरता रहे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा था, जिसने खूब खूब भारी सा कोई चीज रखा था, कोई अस्त्र शस्त्र तलवार थी खूब भारी। कहा था कि जो इसको उठा करके मतलब तोड़ देगा या क्या कुछ ऐसा था, उससे मेरी बेटी की शादी होगी। और सभी राजकुमार आए हुए थे दूर दूर देश के, सभी उठा रहे थे, किसी से नहीं उठ रहा था। तो एक राजकुमार आया, लेकिन वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर आया था। तो राजा ने बोला कि तुम तलवार, कौन तलवार उठाएगा? तो तलवार तो मैं ही उठाऊंगा, लेकिन मेरा ये दोस्त मेरे लिए गीत गाएगा। गीत गाएगा? तो हाँ, इजाजत है? राजा बोला हाँ, गीत गाने में क्या है। राजा ने इजाजत दे दी। और वो जब एकदम बढ़ा ही था कि उसका मित्र उसकी तारीफ में उसकी शक्तियों का पुलिंदा बांधने वाला गीत सुनाने लगा कि तुम हो एकदम बहादुर, तुम हो एकदम वीर, तुम क्या नहीं कर सकते, तुम पहाड़ तोड़ सकते हो, मतलब इस तरह के शब्दों से जब जोश भरा जो गीत गाने लगा ना, तब उसका मित्र एक झटके में तलवार उठा लिया। मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति भर गई कि वो अपने इनर पावर को इतना ज्यादा डेवलप कर गया कि उसने तलवार उठा दिया और तलवार तोड़ भी दिया। तो देखा, शक्ति मिली। समझ में आया कि किस तरह से कोई हमें इनकरेज करते रहे, हमारे लिए मतलब जो हमें चाहिए वही बातें होते रहे, हमारी आत्मा में शक्ति भरते रहे, तो हम वो असंभव काम भी कर सकते हैं, है ना बड़ी बात। तो यहाँ भगवान हमें रोज रोज सुना रहे, सिखा रहे, समझा रहे, बता रहे हैं कि तुम क्या थे, क्या बन गए हो, अब फिर से क्या बनना है। तो हमारे अंदर वो जोश जगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, उसे तो किसी इंसान ने जगाया था, वो जग गया, और ये कहानी ही थी, लेकिन हमें तो साक्षात स्वयं भगवान बैठ सुना रहे हैं। हाँ, तो
वही बोले बाबा तुम अभी कितने समझदार बने हो। तो ये सब बातें मंथन करने की है, अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, आत्मा का कल्याण तो ज्ञान से ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान में सफल करने हैं। संग दोष से अपनी संभाल मतलब कुसंग में नहीं जाना है। हाँ, अपने आप को एकदम मौन रख के शक्तिशाली बनाना है। जैसे एक बीज बिना किसी शोर के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। अर्थात विनाश का शोर अधिक होता है, लेकिन सृजन का शांति से ताल्लुक है। सृजन जब होती है तो उस समय एकदम साइलेंस होती है, डीप साइलेंस, लेकिन विनाश के समय आवाज होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, आवाज में तो बिल्कुल नहीं आना है, शांति से गुप्त रीति अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। जितना भी समय मिले खाली समय योग बल जमा करें, शांति से बैठ जाए एक जगह, नहीं तो हर कर्म करते हुए योग में रहे, याद में रहे। हाँ, अभ्यास करते रहे रूहानी ड्रिल का। 1 सेकंड में हम आत्मा रूप में टिककर परम धाम घर पहुंचे, सूक्ष्म वतन पहुंच गए, वहां बाबा से मिलकर किरणों से शक्तियों से स्वयं को भरा और उसके बाद नीचे आ गए ओवरफ्लो करने के लिए। चलिए छोटे से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक सूक्ष्म ज्योतिपुंज हूँ, जो कि मेरे पिता भी ज्योतिपुंज है, लेकिन वो सुप्रीम है। तभी तो उन्हें सुप्रीम सोल गॉड फादर कहते हैं। सबके पिता हैं वो, सभी धर्म की आत्माओं ने उन्हें पिता माना है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। मन ही मन उनसे बातें कीजिए। बाबा, तुम जो आए जिंदगी बदल रही है। हमारी हर सोच एकदम क्लीन होते जा रही है। ऐसा होगा आगे कभी सोचा न था। हमारी बातें सबको असंभव लगती है कि कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन तुमने सब सिद्ध कर दिया बाबा। एक तुम ही हो जो आत्मा का कल्याण कर सकते हो। इस तरह से बाबा से बातें करते करते खो जाइए। और यदि इस प्रक्रिया में आंखों से पानी भी निकले, तब समझिए कि परमात्मा से आपकी कनेक्शन हो गई। आपके मन में अभी सिर्फ परमात्मा की छवि है और कुछ नहीं, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमें हमारी हर प्रॉब्लम से, हर क्वेश्चन से बचा सकते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते। परमात्मा की याद में आंखों से निकले हुए वो आंसू नहीं, मोती हैं, जो बाबा के गले का हार बनेगा। और ये कोई दुख के आंसू नहीं है, ये तो अपार सुख के आंसू हैं कि जो सुख सागर से हमें मिलाया। जब भी कभी ऐसा मन हो जाए बाबा की याद में, तब समझिएगा कि आपकी साधना सफल हुई, आपने उनका मन जीत लिया। इसीलिए बाबा जो बोले ना कि विनाश के पहले तैयारी कर लो, उस मित्र की तरह जो हमें रोज हमारी शक्तियों को याद दिला रहा है।
पता नहीं हम कब जगेंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, किसी और की बातें मन में मत रखो, सिर्फ अपनी बातें करो, क्योंकि अपने अंदर ही तो इतनी सारी बातें हैं, उनसे तो हम निकले ही नहीं है, औरों का करेक्शन क्या करें। पापा ने वरदान दिया, पिता की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। भगवान की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे कैसे बनेंगे? जब संगम युग पर भगवान सेवाधारी बनकर आए हैं तो उनकी छत्र छाया के रूप में बच्चे भी सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव हो जाता है। सच बात है, अभी सबको अनुभव हुआ होगा। जिन जिन के भी आंखों में पानी आया होगी वो प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिए, ताकि मुझे आत्मा को भी लगे कि शायद इस तरह से योग कराने से आत्माओं को टचिंग हो रही है और ये काम कर रहा है, ताकि इसमें और प्रगाढ़ता आए। मतलब साथ का अनुभव होता है योग से। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। अभी जिस तरह से हमने योग किया ना, आंखों में पानी आया, उस वक्त कोई भी दर्द की बातें होगी, कोई क्वेश्चन होगा, किसी की कोई अलग तरह की सोच होगी, उन सब से आप मुक्त हो जाओगे और आपको सब गलती अपनी दिखेगी। अरे हम ही थोड़ा सा सहन कर लेते, अरे हम ही थोड़ा चुप रह जाते। बाबा तो कहता है ना, वाणी में नहीं आना है, क्योंकि विनाश में आवाज होता है और मौन में विजय, सफलता। तो सबका प्यारा और न्यारा बनने की यही विधि है, इसमें मेहनत नहीं लगती। पिता को सामने लाने से, पिता से ड्रिल करने से, उनसे बातें करने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। कोई बात मन में छप गई, मतलब एक गंदगी हो गई, दाग लग गया, तो वहां पर बेदाग भगवान कैसे रहेंगे? हुँ? हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम अपने घर में चादरों को, पर्दे, कालीन वगैरह कितना साफ करते हैं। एक दाग नहीं होना चाहिए, एक धूल नहीं होना चाहिए। हुँ? लेकिन यहाँ परमात्मा को बुला रहे हैं, हमें चाहिए सब कुछ उनसे, लेकिन वो बस इतना ही कहते हैं कि मन में कोई दाग मत रखो। बातें आएंगी, उसे तुरंत क्लीन कर लो, इरेज कर दो, यही तो बोलते हैं बाबा, है ना। जितना जितना हम करेंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर बड़ी बातें भी एकदम छोटी होकर के, जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, हाँ, सूरसा के मुंह में चले गए थे ना छोटा बन के, और फिर निकल के भी आ गए, उसको पता भी नहीं चला। हाँ, उसकी बात भी लगी कि तुम्हें मैं मुंह के अंदर खाऊंगी, तो हनुमान जी मुंह के अंदर चले गए, उसको पता भी नहीं चला, फिर बाहर भी आ गए। उसी तरह से परिस्थिति भी जैसे सूक्ष्म बन जाओ, छोटा बन जाओ, विनम्र हो जाओ, नन्हे घास की तरह। हाँ, तो यही करना है हमें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। चलिए हम सब बाबा का कैसे धन्यवाद करें, इस गीत से सुनते हैं। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। खिंचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा
का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन का आगाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।